बनाने की प्रवृत्ति जिसमें भी ज्यादा होगी वो इस तरह के गुण प्रदर्शित करेंगे। ये कैटायन बन गया। और ये देखिए यहाँ से जो धन विद्युतीय लक्षण है, यहाँ अगर बात कर दें हम धन विद्युतीय लक्षण इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी या आयनन एंथैल्पी होगी उतना ही कम उसका धन विद्युतीय लक्षण होगा। ये ग्राफ आपके सामने एक रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है, वो दिया जा रहा है आपको। तो ये स्थिति आपकी आयनाइजेशन एनर्जी अब देखिए किसका कम होगी, सीजियम का बट नेचुरल है कम होती है पीरियाडिक टेबल में, तो वो जल्दी से धन आयन बना लेता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन वो जल्दी से त्याग कर देता है। अब रही बात यहाँ हमने जो लेकर हम आए हैं, ये हाइड्रोजन को हमने ले रखा है, यहाँ देखते रहिएगा हाइड्रोजन मैंने ले रखा और ये लेफ्ट टू राइट ये लाया है और टॉप टू बॉटम यहाँ ले रहे हैं हम टॉप टू बॉटम के लिए। तो टॉप टू बॉटम की जो स्थिति है ये आपके सामने क्लियर हो गई कि लेफ्ट टू राइट जाने पर और टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने एक में समराइज करने का प्रयास किया है कि देखिए पहले हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर की बात करें। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर धन विद्युतीय लक्षण तो हो क्या रहा है, ये एलॉन्ग टू द पीरियड यानी आवर्त में बाएं से दाएं अगर हम मूव करते हैं जाते हैं तो ये डिक्रीज करता घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। यहाँ आपके सामने रिलेशंस है ये आयनाइजेशन एनर्जी का, ये आयनाइजेशन एनर्जी ये बढ़ रहा है, इसी के कारण ये सारा प्रॉपर्टी का खेल हो रहा है। तो ऐसी स्थितियां हैं या इसी को हम हाइलाइटर्स के नहीं ये उपयोग कर देते हैं। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी है जिसके कारण अलोंग टू द पीरियड डिक्रीज इंक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव धन विद्युतीय लक्षण धनायन बनाने का लक्षण का मान घटता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे। एट द सेम टाइम उसी समय अगर हम बात करें तो ग्रुपों में समूहों में ये देखिए ये इंक्रीज करता है, ये बढ़ता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। यहाँ देख लीजिए ये बढ़ रही है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटती है किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम पे। इसलिए यहाँ धन आयन बनाने के लिए पॉजिटिव आयन बनाने के लिए लक्षण बढ़ता जाता है, कैरेक्टर बढ़ता जाता है। दूसरी स्थिति में आइए, हमने लिया कि बेसिक कैरेक्टर भी ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती। बेसिक कैरेक्टर अगर हम यहाँ आपको लिख दें तो दैट इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, यही लिख दे रहे हैं 1/, इसके आयोनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा के हो रहा है। इसलिए ये ऐसी स्थितियां आपके सामने आ रही हैं और किसी भी पीरियड में देखते रहिए, किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो उसका बेसिक कैरेक्टर घटता जाता है। मतलब वो जो मेटल के ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटल या जो भी एलिमेंट के ऑक्साइड होंगे उसकी बेसिसिटी घटती जाएगी, क्षारीयता गुण घटती जाएगी। बट इन द सेम टाइम यहाँ पर अगर हम बात कर दें इसमें कि इस परिस्थिति में ला दें हम समूहों में किसी भी समूह की बात कर दें तो देन इट इज इंक्रीजेज है। और ये इस कलर का उपयोग करें तो ये देखते रहिए ये आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब देखिए यहाँ से आ रहा है हमारा बेसिक कैरेक्टर तो डिफाइन हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड की जो ताकत है
शक्ति है। एसिड ध्यान में रखे रहिए, ये दैट इज कॉल्ड एसिड है। एसिड यहाँ से एसिड अगर हम ले रहे हैं यहाँ एसिड, ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, वो बढ़ता है। और किसमें? एलॉन्ग टू द पीरियड, इस पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो बढ़ता जाएगा, प्रबल अम्ल होता जाएगा। ये स्थितियां इसमें आ रही हैं। और यही हम अगर किसी ग्रुप में जाते हैं तो ऑक्सी एसिड से घटती जाती है, उसकी प्रबलता घटती जा रही है, देखिए घट रही है। और पुनः वही है कि मेटल्स के ऑक्साइड जो है बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में बढ़ती है, जबकि एलॉन्ग टू द ग्रुप एलॉन्ग टू द पीरियड घटती है मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ती है। जबकि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। अब देखिए यहाँ इसके आधार पे बेसिस पे यहाँ कुछ प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की गई। ऑल हैलोजेंस एंड आइडियल गैस, ऑल हैलोजेंस, सभी हैलोजेंस, क्लोरीन ब्रोमीन, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, और आइडियल गैस हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, ये सब के सब नॉन मेटल हैं, अधातु हैं। ये सब अधातुओं के सीरीज में काउंट होते हैं। ये नॉन मेटल देखिए यहाँ, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। तो ये आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में है। कौन कौन? हैलोजेंस। हैलोजेंस किस में है? 17 ग्रुप से है और ये 18th नंबर ऑफ ग्रुप से है। बोथ आर कंप्लीटली नॉन मेटल, सब अधातु हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं दैट इज नॉन मेटल, ये सब अधातु होंगे। ये स्थिति आ गई। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अगर हटा दिया जाए तो एसपीडी जो ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक ये ब्लैक हो गया, देन ये देखिए ब्लॉक, ये BlOC के ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है आर मेटल, सब के सब धातु हैं, ये सभी मेटल हैं। कौन कौन वाले हैं ये ध्यान में रख लीजिए। ये हाइड्रोजन में अगर हटा दिया जाए SPDF, P नहीं है, SDF ये है इसमें, तो ये यहाँ पर हमको मिल रहा है SD और F ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल वाले हैं। इन P ब्लॉक 3 टाइप्स ऑफ मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से होंगे उसमें ये देख लीजिए। एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल है। मेटलाइट्स तो धातु, अधातु और उपधातु तरह के तीनों प्रकार के जो ये क्या एलिमेंट्स जो है वो P ब्लॉक में पाए जाते हैं, दैट इज P ब्लॉक्स में। सीजियम, गैलियम, Hg, ये 3 मेटल्स आपके पास आ रहे हैं। कौन कौन? सीजियम, ये देख लीजिएगा, ये तो ढक गया, नॉट यूजफुल। सीजियम, गैलियम, Hg आर लिक्विड, ये सब द्रव हैं, बट दे आर मेटल एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी ये तीनों द्रव अवस्था में हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये सभी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सीजियम लिक्विड है, गैलियम लिक्विड है, Hg लिक्विड है। अल्कली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, जितने अल्कली मेटल्स हैं सब के सब अपचायक का काम करते हैं, वो भी प्रबल अपचायक का काम करते हैं, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में है। सभी हाइलोजेंस, जितने हाइलोजेंस हैं, दे आर क्या होंगे? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देख लें यहाँ पर, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। हाइलोजन 17वें समूह वाले सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर,
देखिए, जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो ज्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला होगा, और जिसका ज्यादा होगी उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। मीनिंग देयर बाय जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, निकाल देगा, गिव अप कर देगा, छोड़ देगा, वो ज्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला होगा। यानी जिनका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है, इनका ऑक्सीकरण हो जाता है जल्दी, वो उनके पावर्स जो है वो अपचायक का कार्य करते हैं, वो रिड्यूसिंग पावर हो जाते हैं। और रिड्यूसिंग पावर भी अगर बात करें हम तो आयोनाइजेशन एनर्जी से ही रिलेटेड है। जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम, उनका रिड्यूसिंग पावर अपचायक क्षमता ज्यादा होगी। यहाँ हम ये से ही लिख दे रहे हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी है, आर आयन एंथैल्पी है। ये हमने यहाँ आपको दे दिया, ये इम्पोर्टेंट है। सीजियम प्रबल अपचायक है, बट इन एक्वस मीडियम जब हम ये मीडियम चेंज कर दें, सपोज दैट मीडियम हमने चेंज कर दिया, और तो लिथियम प्रबल अपचायक होगा। किसमें? एक्वस, ये जलीय माध्यम जिसको कहते हैं, एक्वस में लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, प्रबलतम। अब इससे बड़ा कोई है नहीं, ये भी जान लीजिए, प्रबलतम अपचायक है, प्रबलतम। पूरी साड़ी में इतना बड़ा कोई नहीं है, अपचायक है, यह रिड्यूसिंग एजेंट है। कहीं पर आएगा तो तुरंत आप इसका उपयोग कर लेंगे। इसका एसआरपी भी ज्यादा होता है। ई नॉट की वैल्यू हम अगर रख दें एग्जैक्ट, इसका मानक अपचयन विभव जो है आरपी मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू द माइनस 13.04 वोल्ट होता है। अब इससे बड़ा किसी का निगेटिव में नहीं है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये देखिए किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा? जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ देख रहे हैं, फ्लोरीन का जो यहाँ हम दे भी रहे हैं, इनका जो आरपी है रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी हम डाटा आपको दे रहे हैं। आरपी रिडक्शन पोटेंशियल किसका? फ्लोरीन। ये किसका था? ये दैट इज यूज फॉर लिथियम के लिए था, ये लिथियम का था। यहाँ हम रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा और क्लियर करके आपको दे देते हैं तो ज्यादा अच्छा है। कैसे लिखते हैं? ये रिडक्शन होना चाहिए, यहाँ F2 से F माइनस बन रहा होगा, ऐसे अपचयन हो रहा होगा। एंड देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू प्लस 2.87 वोल्ट होता है। ये धन में सबसे ज्यादा है, ये ऋण में सबसे ज्यादा है। लिथियम, यहाँ हम लिथियम का डाल दे रहे हैं, दैट इज लिथियम। ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसीलिए लिथियम आयन बैटरी उपयोग हो जाती है आपके मोबाइल्स वगैरह में, जहां जहां ये प्रयुक्त हो रहा है। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? फ्लोरीन, ये दैट इज फ्लोरीन, ये देख लीजिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबलतम ऑक्सीकारक तत्व है। लिख भी दें भैया, नहीं तो आप गड़बड़ा देंगे। रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड आयन, यहाँ लिख दे रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट। लाओ भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट याद रखे रहेंगे, ये सब बड़े छोटे छोटे चीज हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, ये देखते रहिएगा। एजेंट ये कौन सा होगा? दैट इज
F2 है, अभी इससे बड़ा कोई नहीं है। क्यों है तो आप बता देंगे। किसका SRP रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसको कहते हैं, दैट इज 2.87। इससे ज्यादा किसी भी एलिमेंट्स का नहीं है, किसी भी एलिमेंट्स का इससे ज्यादा नहीं है, और किसी भी एलिमेंट का इससे कम नहीं है। ये दोनों जोड़ देंगे तो 5.91 वोल्ट का बैटरी बन जाएगी, जो आपको मोबाइल में काम कर रही है। द रिड्यूसिंग पावर्स ऑफ हेलाइड्स आयन, आयन ये तो मॉलिक्यूल्स था, ये आयंस में देखिए सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर आयोडीन आयंस का है और सबसे कम फ्लोरीन। यहाँ F2 एज ए मॉलिक्यूल के रूप में हाईएस्ट है, बट Fa माइनस के रूप में, एनायन के रूप में सबसे लोवेस्ट आ गया, निम्नेस्ट आ गया, यहाँ क्या कहें निम्न श्रेणी पर आ गया। तो ये आपका स्थिति आ गई। 8वां नंबर से जो हम लेके आते हैं, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक। ये कब से चिल्ला रहे हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातुओं के, सोडियम धातु है, ये देखिए सोडियम धातु है, इसलिए ऑक्साइड स्ट्रांग बेसिक है। मैग्नीशियम उसी तरह से है। क्लोरीन अधातु है, नॉन मेटल है, देन इट इज, देखते रहिएगा, स्ट्रांग एसिडिक नेचर में आ रहा है। ये स्ट्रांग बेसिक नेचर के लिए बन रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। बीच वाले तो एम्फोटेरिक हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं। एल्यूमिना जिसको Al2O3 कहते हैं, ये एम्फोटेरिक उभय धर्मी है, इसमें दोनों का लक्षण है, अम्ल का भी और क्षार का भी, दोनों लक्षण इसके अंदर आ जाते हैं, कैरेक्टर आ जाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम, टीन, जिंक, Pb etc आर एम्फोटेरिक। देखिए उदासीन है, कौन कौन से उनके ऑक्साइड यही सामने है दिया हुआ। एल्युमिनियम का Al2O3 है, वो आपका ये, और सॉरी ऐसे लेके हम आ जाते तो एल्युमिनियम यहाँ और यहाँ देखिए ये एम्फोटेरिक नेचर में हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, हंसने वाली गैस है, ये नाम याद रखते रहिए। नाइट्रस ऑक्साइड है, हंसने वाली गैस है, और बेहोश करने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है एनेस्थेसिया के रूप में। ये NO and H2O आर न्यूट्रल ऑक्साइड, ये बोथ आर द न्यूट्रल, ये एक उदासीन है, कोई इनके ऊपर आवेश नहीं है, खट्टा मीठा वाला कहानी भी नहीं है, न्यूट्रल ऑक्साइड से। हायर द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या यदि ज्यादा है तो उस परमाणु का, किसी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, देन इट विल बी मोर एसिडिक। ये देखते रहिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 5 है, ज्यादा है, एसिडिक है, ये इनसे ज्यादा एसिडिक है। Cl2O5 +5 है, इसलिए ज्यादा एसिडिक है। ऑक्सी एसिड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड H2O। जो ऑक्सी एसिड्स होती हैं, व्हाट इज द ऑक्सी एसिड्स, तो ऑक्सी एसिड्स हम कहते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड जब जल में डाल दिए जाते हैं तो वो ऑक्सी एसिड बनते हैं। वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, उसमें इन दिस एसिड, इन दिस OH ग्रुप, ये ग्रुप अटैच होगा, किसके द्वारा अटैच होगा, नॉन मेटल से, तब वो ऑक्सी एसिड्स के रूप में जाना जाएगा। H2SO4, HNO3 ये दिया हुआ है, कैसे हम बना भी दें, यहाँ पर आपके सामने बना देते हैं। HNO3 यदि नाइट्रोजन मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाएगा तो 5 बॉन्ड बनाएगा, तो 5 बॉन्ड आप बना दीजिए, यहाँ से देख लीजिए 5 बॉन्ड ये बना रहा है, तो बना दीजिए इसमें। और बनाएंगे कैसे, तो देखिए ये 5 बॉन्ड्स जहाँ नाइट्रोजन के बन रहे हैं, हम बना रहे हैं, दैट इज दिस। ये ऑक्सीजन यहाँ है, ओके, ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन बनेगा,
एक ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन हमको बनाना है। फिर यहाँ से O, ये देखते रहिएगा, ये O हो गया और इससे OH ग्रुप जो जुट गया, यही ऑक्सी एसिड्स का बनाता है। देखिए OH ग्रुप, जहाँ OH आ जाए, when where the OH is attached with non metal, ये जो नॉन मेटल से जुट गया, यही इसके ऑक्सी एसिड को डिफाइन कर रहा है। ये देख लीजिए, ये हो गया। अगर सपोज दैट हम बनाते कौन सा, सल्फ्यूरस एसिड का, तो देखिए सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास तो इसके साथ 2 ऑक्सीजन तो हम ऐसे जोड़ दिए, यहाँ देख लीजिए O हो गया और ये हमारा H हो गया। एंड देन 3 ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन यहाँ हो गया है, और यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बन के तैयार आ गया। तो ये अगर हम देखें तो देखिए एक OH तो यहाँ आ गया और एक OH यहाँ आ गया। ये ऑक्सी एसिड्स की पहचान है, जब नॉन मेटल से कोई OH जुड़ा रहेगा। Then it is called oxy acid, that is called oxy acid। ये ऑक्सी एसिड है, ये देख लीजिए ऑक्सी एसिड्स, that is called ऑक्सी एसिड। ये ऑक्सी एसिड है यहाँ पर। अब पहचान लीजिए ऑक्सी एसिड और नॉर्मल एसिड में क्या अंतर है। HCl इज नॉट ए ऑक्सी एसिड, HCl में OH ग्रुप नहीं है, इसलिए नहीं होगा। और इसको बनाने के लिए देखिए, इसीलिए यहाँ पर हमने OH को इस तरह से डिफाइन कर रखा है। ये देखिए अगर हम ले आते हैं तो OH देखिए कंप्लीट, नो सॉरी, ये ढक जा रहा है कंप्लीट रूप से, तो ये हम नहीं उपयोग करेंगे, हम और कोई कलर उपयोग करते हैं इसके लिए। तो थोड़ा सा फास्ट होनी चाहिए यार। दैट इज दिस, यही लेके आते हैं। तो ये 5 OH देखिए यहाँ जुटा हुआ है, एक OH यहाँ पे जुटा हुआ, सब में OH है। ये ऑक्सी एसिड्स की यही पहचान है। ये आपका H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में 3 OH ग्रुप्स हैं, और ये सभी में OH ग्रुप से ये सेकेंड पीरियड्स में आ रहे हैं। जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं LFPT में, ये ध्यान में रखे रहिएगा, दैट इज LFPT, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, LF देन PT। ये है जहां पर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं LFPT में। ये ट्रेंड्स आ रहा है कि नाइट्रिक एसिड प्रबल स्ट्रांग एसिड है, दैट इज ऑक्सी एसिड्स। ये यहाँ पे निकल जाएगा और इसको आप निकालें अगर ऑक्सीडेशन नंबर पर, तो ये देख लीजिए ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, हम बाद में डिफाइन करेंगे। ये देन 4 है और ये 3 है। जितना ज्यादा ये पॉजिटिव यानी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, स्ट्रांग एसिड होगा। ये एसिड कैरेक्टर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड। ये हम लिख दे रहे हैं कहाँ से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ क्रम है। देखिए इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, एसिड या एसिडिटी, ये ऐसे लिख लीजिए, वो बढ़ता हुआ क्रम है। यही क्रम आपको यहाँ पर भी लागू हो जा रहा है, थर्ड पीरियड में भी। ये थर्ड पीरियड वाले में भी इसी तरह से हो रहा है। और देखिए HClO4 स्ट्रांग एसिड हो जा रहा है, स्ट्रांग एसिड HClO4 दैट इज द स्ट्रांग एसिड। कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो आप बताएंगे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, ये देखिए +7 में है, इसलिए ये ज्यादा अम्लीय है। यहाँ +1 है, इसलिए
कम अम्लीय है, लेस एसिडिक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये आपके ट्रेंड्स आते हैं। जितना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही ज्यादा वो प्रबल अम्ल होगा। ये स्थिति क्लियर होती। एनहाइड्राइड कैसे बनाए जाते हैं किसी का एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड कैन बी ऑब्टेन बाय आफ्टर रिमूवल ऑफ वन क्या H2O मॉलिक्यूल। ये H2O मॉलिक्यूल उसमें से निकाल दीजिए, उस एसिड में से, ऑक्सी एसिड में से, तो एनहाइड्राइड बनता है। और इसकी बात करें हम तो H2SO4 का एनहाइड्राइड अगर लेके आ जाए यहाँ पर, तो ये देखिए क्या हो जा रहा है हमारे सामने। H2SO4 का एनहाइड्राइड ये एनहाइड्राइड वाले हो गए। H2CO3 का एनहाइड्राइड, देन कार्बोनिक एसिड का CO2 है। HNO3 का एनहाइड्राइड, देन यू गिवन आउट 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, निकाल दीजिए, N2O5 है। और ये नाइट्रिक एसिड है। और एसिटिक एसिड का एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल लें। ये मैंने निकाला नहीं, कल आज निकाल देते हैं, देखते रहिए। इसमें से एक H2O निकल गया, जो रेस्ट बच गया वो कौन कौन निकलेगा? लास्ट वाला H होगा, इनका OH होगा, तो एनहाइड्राइड बन गया। ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला हो गया। किसी भी एनहाइड्राइड को आप ऐसे निकाल सकते हो, किसी भी एनहाइड्राइड को। तो हम देखिए यहाँ से बना दिए, एनहाइड्राइड कैसे बन गया। अब देखिए यहाँ से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, जो विस्थापनीय है वो H ग्रुप होगा, इज कॉल्ड बेसिसिटी, ये भास्मिकता कहलाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलेशन है, केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में निकालनी पड़ती है। जब किसी भी अम्ल की हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो इसकी जरूरत पड़ जाती है। और देखते रहिए यहाँ से H3PO4 है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या है? H3PO4 है, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, आर्थोफॉस्फोरस एसिड है, PO3 है, आर्थोफॉस्फोरस। और तो ये तो H2SO4 है, ये तो आप जान रहे हो। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है ये। और इसमें देखेंगे 2 OH है, इसलिए N फैक्टर 2 बनाया गया। यहाँ 3 OH है तो N फैक्टर ये 3 हो गया। यहाँ 2 है OH तो 2 हो गया। N फैक्टर नंबर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड, किसी भी ऑक्सी अम्ल की ये बेसिसिटी होगी, क्षारकता होगी या भास्मिकता कहलाती है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड्स, या देखिए दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फिगर्स यहाँ से आ रहा है। और ये स्थिति आपके यहाँ से क्लियर हो रही है। इंटरेस्टिंग फिगर्स, रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड्स हमारे सामने है। HF ये देख लीजिए दुर्बल है, ये कहाँ से डिफाइन कैसे होगा? आगे के चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, आपको बॉन्ड एनर्जी पे होगा। जो जल्दी H+ आयन दे तो वही हाइड्राइड से H+ आयन दे देगा, वो जल्दी रिड्यूस करेगा। H जो भी दे देगा तो HF, Cl, HCl, HBr, HI में रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अभी हमने बात किया कि आयोनाइजेशन एनर्जी जब यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण जिसमें ज्यादा होगा उसमें उनकी आयोनाइजेशन उनकी रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगी। एंड दैट इज वंस अगेन हम आपको यहाँ दे रहे हैं, ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ बना सकते हैं IE है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो भी कह लीजिए, वो
आयोडीन का सबसे ज्यादा है, ये 16th नंबर ऑफ ग्रुप है। हाइलोजन ग्रुप इसको कहते हैं, हाइलोजन ग्रुप। हाइलोजन जिसका जन्म समुद्र में हुआ हो उसे हम हाइलोजन कहते हैं। ये हाइलोजन्स हैं, दे आर कॉल्ड हाइलोजन्स। कौन सा पीरियाडिक टेबल में है? 17th नंबर के ग्रुप में है ये। उसी तरह से ये जो है ये ओर फार्मर ग्रुप है, वोर्स फार्मर ग्रुप। और वोर्स फार्मर ग्रुप को हम 16th ग्रुप में लेके आते हैं। ये 16th ग्रुप के लिए है पीरियाडिक टेबल्स में। उनका रिड्यूसिंग पावर पुनः नीचे जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाएगी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी घट रही है, इसके कारण इनका रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ रहा है। यानी किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर, किसी भी ग्रुप समूह, ग्रुप की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, नीचे जाने पर रिडक्सिंग यानी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। तो ये बढ़ रहा है। ये देखिए पीरियड्स की बात हो रही है, ये भी ग्रुप की है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। यहाँ देखिए फास्फीन अमोनिया से ज्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला है। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। तो फास्फीन इज मोर रिड्यूसिंग पावर देन अमोनिया। इनमें सब में क्या है, सही से अगर हम बात करें तो देखते रहिएगा। इस तरह की लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, ये बना हुआ है। 3-3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन इनके पास पड़े हुए हैं, जो इन्हीं के लिए सर दर्द है। इसमें देखिए दो जोड़ा पड़ा हुआ है ऑक्सीजन और सल्फर पे। ये देखिए ये दो पड़े हुए हैं। नीचे वाले में आएंगे अगर 15th नंबर ग्रुप में, तो एक एक बने हुए हैं, एक एक बचे हुए हैं। ये देखते रहिए, ये आपका 15th नंबर का ग्रुप का है। उसमें जाने पर ये बढ़ रहा है, अपचायक क्षमता बढ़ रही है नीचे में। कार्बन, सिलिकॉन और टीन, लेड में भी यही स्थिति मोरारलेस है। इसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप समझ लीजिए जो बॉन्ड ज्यादा होगा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ लिख दे रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। अभी हम अगले चैप्टर में इसके विषय में बात करेंगे। बॉन्ड एनर्जी को हिंदी में कहते हैं बंध ऊर्जा। वो पढ़ते ही आपको ये क्लियर हो जाएगा। H2O का वही कहानी है। देखिए H2O का जो हाइड्राइड है स्टेबल है, ये दैट इज मोर स्टेबल। यहाँ देख लीजिए मोर स्टेबल, H2O इज द मोर स्टेबल, HF मोर स्टेबल, अमोनिया मोर स्टेबल। ये अधिक अस्थाई वाले होंगे। 3 को कहे छोड़ रहे भैया, मीथेन भी तो ले आओ। बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स, किसी भी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो बॉन्ड एंगल घटती है, ध्यान में रख के रहिए आप। किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल घटती है। सिलेनियम नीचे है 90 डिग्री। नो सॉरी सर, ये हम नहीं उपयोग करेंगे क्योंकि कलर मिसमैच कर दे रहा है। H2O 104 डिग्री 104.5 डिग्री का है। वहीं अगर हम ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक की बात करेंगे, ये डाउन द ग्रुप है। यानी नीचे जाने पर, समूहों में नीचे जाने पर बंध कोण का मान घटता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं भैया, ये ला दे रहे हैं समूहों में, ये हम आपको दे दे रहे हैं। समूहों में कोई किसी भी समूह है, समूह में नीचे जाने पर, नीचे मीन्स टॉप टू बॉटम, नीचे जाने पर क्या होगा,
बंध कोण का मान बॉन्ड एंगल, ये कैसे होगा, फिर अगले चैप्टर में ये सब होगा केमिकल बॉन्डिंग में। बंध कोण का मान घटता है, ये घटता जाएगा, घटता है। आपके सामने एग्जाम्पल भी है, ये देख लीजिए।